हे दोस्तों, तो मैंने रिसेंटली देखी पैरासाइट द ग्रे नेटफ्लिक्स पर और आज मैं बात करूंगा पैरासाइट द ग्रे के रिव्यू के बारे में और साथ में पैरासाइट की ओरिजिन के बारे में कि वो आया कहां से। तो मैं हूं निशांत एके अनफिल्टर्ड रिव्यूअर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। 결국 너랑 나랑은 함께 살아갈 수밖에 없어. तो पहले तो पैरासाइट एक जापानीज मांगा थी जिसे लिखा था हितोशी इवाकी ने और इसे पब्लिश किया गया था 1989 से लेकर 1994 तक। और इस पीरियड में इसका जो रिस्पॉन्स था काफी अच्छा था और इसने काफी अच्छी पकड़ भी बनाई थी पब्लिक के बीच में। और मैंने इस मांगा को पढ़ा है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये बहुत ही अमेजिंग मांगा है। और इस मांगा की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये पूरा 80s और 90s में ही टेक प्लेस करता है। तो बेसिकली उसके अंदर ना ही कोई स्मार्टफोन है ना ही कोई टैबलेट्स है। और इस चीज के बारे में, पैरासाइट के बारे में इंफॉर्मेशन फैलना काफी मुश्किल था उस टाइम के हिसाब से दिखाया गया इसके अंदर। और इसकी स्टोरी शिनिची इजुमी के इर्द गिर्द चलती है। तो शिनिची इजुमी इनका प्रोटैगनिस्ट है। सो बेसिकली पैरासाइट जब आसमान से गिरते हैं और किसी भी इंसान का जब जो सिर है उसको टेक ओवर करते हैं तो उसकी बॉडी को एज अ न्यूट्रिशन यूज करते थे। सेम शिनिची के पास भी एक पैरासाइट गिरा तो उस पैरासाइट ने उसका सिर टेक ओवर करने की कोशिश करी, बट समहाउ शिनिची लग गया और उसने किसी तरह उसको रोकने की कोशिश करी। सिंस पैरासाइट को सरवाइव करना होता है तो पैरासाइट ने उसकी आर्म को, बेसिकली उसकी बाजू को टेक ओवर कर लिया और ऐसे वो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इस पूरी मांगा में। तो अब आते हैं 2014 में। 2014 में इसका जो एनीमे था उसे ब्रॉडकास्ट किया गया और लोगों को पसंद भी आया। ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज था उस ईयर का। और इस एनिमे में जितने भी सीन्स इन्होंने दिखाए थे, जितना भी प्रॉपर्ली हर चीजें शो करी गई थी, गोर एनिमे था और हॉरर एनिमे। और इसने अभी भी 8.3 की रेटिंग होल्ड करके रखी है IMDb पर। ये बहुत बड़ी बात है। और वही बात करूं, इसका जो एनिमेशन स्टूडियो था वो वन पंच मैन सीजन 1 का जो एनिमेशन स्टूडियो था वही था। तो बेसिकली मैड हाउस ने इसे प्रोड्यूस किया था। सो इसकी मांगा के अकॉर्डिंग इसके एनिमे पे काफी अच्छा काम किया गया है, उसे काफी अच्छा मॉडर्नाइज किया गया है। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने पहले बोला था कि वो 80s में टेक प्लेस करती है मांगा, वही एनिमेट रिलीज हुआ 2014 में। और 2014 के हिसाब से उन्होंने टैबलेट्स भी दिखाए, स्मार्टफोन्स भी दिखाए और इवन स्पोर्ट्स कार हो गई वो भी दिखाई। और इतने ऐसी चीजें दिखाई कि वो लगे कि 2014 के हिसाब से बनाया गया है और लोग उससे कनेक्ट कर सके उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो काफी अच्छा डिसीजन था। इवन एनिमेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप उसको अभी भी बिंज वॉच कर सकते हो, आपको मजा आएगा और सीरीज एक नंबर है। अब आते हैं 2024 में। 9 साल बाद इसका एक स्पिन ऑफ आया है जो कि नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस करा है। इसके अंदर ये इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं कोरिया में। सो कोरिया में भी सेम पैरासिटिक अटैक होने शुरू हो चुके हैं जिसमें लोगों की बॉडी को टेक ओवर करते हैं और उसके बाद उनको ह्यूमंस को कंज्यूम करना है। तो पैरासाइट द ग्रे ये एक स्पिन ऑफ है ओरिजिनल सीरीज की। और इसके अंदर जो हमारे पास कुछ डिफरेंस है जो कि जापान वाली सीरीज से था, इसके अंदर ऑलरेडी एक टास्क फोर्स बना रखी है एज द नेम सजेस्ट द ग्रे। इस सीरीज में ऑलरेडी एक स्पेशल फोर्स है जो कि पैरासाइट से लड़ सकती है और कोरिया ने ऑलरेडी काउंटर मेजर्स बना रखे हैं उस चीज के लिए। तो ये काफी अमेजिंग चीज थी। खैर वो लोग भी पैरासाइट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी पैरासिटिक अटैक ज्यादा दिन पहले नहीं हुआ था उनके हिसाब से, तो वो अभी उसके बारे में सीख रहे हैं कि पैरासाइट्स क्या कर सकते हैं और कैसे हैं। तो इस सीरीज की मेन प्रोटैगनिस्ट है जोंग सुइन जो कि प्ले किया है जियोन सोने ने। इस सीरीज में उसके अंदर भी एक पैरासाइट इन्वेड करता है उसके सिर को टेक ओवर करने के लिए। समहाउ वो ऑलरेडी इंजर्ड होती है तो पैरासाइट उसकी हेल्प करता है उसे हील करने में, जिसकी वजह से वो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। और सिंस वो उसके पूरे सिर को टेक ओवर नहीं कर पाता, जस्ट थोड़े पार्ट को कर पाता है, तो उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस हो जाती है उसकी बॉडी में। अब वो दोनों कैसे को एग्जिस्ट करते हैं इस सीरीज में आप जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो अब बात करूं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस
इसमें सबकी अमेजिंग थी। सभी के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं और किस तरीके से कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और ये 6 एपिसोड्स इनफ थे दिखाने के लिए कि कैसे लोग बदल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है पूरी सीरीज में। और आपको स्पेशली उन कैरेक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी लगेगी जो कि होस्ट बन जाते हैं पैरासाइट्स के, और जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी है इतने सीरियस होके बहुत अच्छी है। इवन आपको भी गुस्सा जाएगा विलेंस को देख के कि यार ये हर बार कैसे बच जाते हैं। मैं सच बोलूंगा 100 मार्क्स मिलते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और कब इमोशनलेस होना है और कब इमोशंस दिखाने हैं वो बहुत अच्छा था। तो इस सीरीज का CGI ऑन पॉइंट था और देखने में मजा भी आता है। तो मेरे हिसाब से तो ये सीरीज वर्थ इट है, आप इसको जरूर देखिए जिसको भी हॉरर कंटेंट और गोर कंटेंट पसंद है। बाकी एक और एडवाइस करूंगा कि आप एनिमे सीरीज भी देखना पैरासाइट द मैक्सिम, क्योंकि उससे ये सीरीज कनेक्टेड है। जिन्होंने भी एनिमे देखा है तो वो इसके एंड एपिसोड तक वेट करना और आगे और अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होती है इस फ्रेंचाइज के लिए। बाकी अगर आपने ये सीरीज देख लिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एंड में कौन सा कैरेक्टर आने वाला है। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है द फर्स्ट ओमेन के रिव्यू के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब।